कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इसका हमसाया बच्चों, खवातीन और लोगों को हलाक करे। जैसे बरतानिया ने अपने दुश्मनों को दूसरी आलमी जंग में कुचल दिया था, हम भी गजा में ऐसा ही करेंगे, कोई रहम नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इसराइल की और जो है फ़लस्तीन की, हमास की, गज़ा की जंग चल रही है। इसके रिलेटेड हम आपको वीडियोस में बताते हैं। तो आज की वीडियो है कि इसराइल का जो एक जनरल था, उससे एक सवाल किया गया कि आपने जो ये हमास पर अटैक किए हैं उसमें कितने बच्चे, कितने मासूम। एक एंकर ने पूछा कि जो है मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उसकी लापरवाही आप ये देखें। उसने कहा है कि ये फ़लस्तीनियों का जो है अपना मामला है, ये उनका बदनसीब है। आप देखें, जहाँ पर हम कहें कि इसराइल के जो जनरल्स है, इसराइल की जो हुकूमत है, उनमें जो है इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पर वो फ़लस्तीन पर इतने मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं। वहीं पर हमास की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि इसराइल में बुरे लोग हैं, बुरी हुकूमत है जो कि फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहती है। वहाँ पर बहुत से यहूदी जो हैं, इसराइली जो हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के हक़ में हैं और जो है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। उर्दू खबर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हमले के बाद से लेकर अब तक इस सारे मामले के मुतल्लिक जितनी भी बातें और तबसरे किए गए हैं, इन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी के पास भी मुकम्मल कहानी नहीं है। जंग के इस खौफनाक अंधेरे में हकीकत तलाश करना बहुत मुश्किल है और इसराइल और फलस्तीनियों के इस ताज़ा झगड़े की नई शक्ल खुलकर सामने नहीं आ सकी। लेकिन असल बात यह है कि वाकयात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा यह है कि ये जंग फैल भी सकती है। मशरिक़ वुस्ता की नई हकीकत क्या होगी और इस झगड़े की क्या ताज़ा शक्ल सामने आएगी, इस बात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ये जंग आगे चलकर क्या रुख लेगी और कितनी तवील होगी। अब तक चंद बातें ऐसी हैं जो कि हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे अभी तक हम लाइल्म हैं। हमारी आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ बातें आपके सामने लाने वाले हैं जिनसे मुतल्लिक यकीनन आप अब तक लाइल्म होंगे। तो नाज़रीन, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया और दूसरे जराए से हासिल होने वाली खबरों के बाद अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इसराइली शहरी खुद अपनी रियासत के इन जंगी इकदामात के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। क्या इनके ख्याल में फलस्तीन के मासूम शहरियों पर इतना जुल्म ढाना जायज है? क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? इस सिलसिले में जब मुख्तलिफ सर्वेस किए गए तो ये हकीकत सामने आई कि जहां इसराइली शहरियों की एक बड़ी तादाद इस जंग में अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं और इनका ख्याल है कि ये जंग फौरी तौर पर रुक जानी चाहिए। इसराइली शहरियों का कहना है कि वो गजा से हमास और इस्लामी जिहाद के खात्मे के लिए अपनी रियासत की इस जंगी हिकमत अमली की हिमायत करते हैं, क्योंकि जब हमास ने पहले हमला करके इसराइलियों के 1400 अफराद को हलाक किया और 240 अफराद को यरगमाल बना लिया, तो इस बात की वजह से इसराइल के आम शहरियों में काफी गमो गुस्सा अब भी पाया जाता है। इस सिलसिले में एक साबिक इसराइली जनरल ने एक सर्वे के दौरान बताया कि जब हमास ने सबसे पहला हमला किया तो उस वक्त वो फौरी तौर पर गजा की सरहद के पास अपने बेटे के घर की तरफ दौड़े ताकि अपने बेटे, बहू और इनकी 2 नौजवान बेटियों को बचा सके, जिनके घर के बाहर हमास के जंगजू मौजूद थे। वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन 62 साल की उम्र में भी सेहतमंद हैं। उन्होंने एक हलाकशुदा इसराइली फौजी की राइफल उठाई और चंद फौजियों की क़यादत करते हुए अपने घर वालों समेत कई लोगों की जान बचाई। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इसका हमसाया बच्चों, खवातीन और लोगों को हलाक करे। जैसे बरतानिया ने अपने दुश्मनों को दूसरी आलमी जंग में कुचल दिया था, हम भी गजा में ऐसा ही करेंगे, कोई रहम नहीं होगा। जिस पर नुमाइंदे ने सवाल किया कि इन मासूम फलस्तीनियों का क्या जो इस दौरान हलाक हो रहे हैं और जिनका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। इसके जवाब में इनका यही कहना था कि ये इनकी बदकिस्मती है कि ऐसा हो रहा है। फलस्तीनी शहरी और हम एक मुश्किल जगह रहते हैं और हम सब जिंदा रहना चाहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उस रिटायर फौजी की तरह बहुत से इसराइली ऐसी सोच रखते हैं कि आम फलस्तीनी शहरियों की हलाकत तो बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा हमास के इब्तिदाई हमले की वजह से है और इनका ख्याल है कि इनकी रियासत सिर्फ बदला ले रही है और ये इनका हक है, जबकि चंद इसराइली शहरी इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं। इनके ख्याल में इसराइल इस वक्त गजा में जो कुछ कर रहा है वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है।
इस वक्त गजा में मासूम बच्चों का कत्लेआम, मुसलसल बमबारी, पानी की शदीद किल्लत और इमदादी सामान की तरसील में रुकावट ऐसी भयानक कार्रवाइयां हैं कि जिनकी वजाहत नहीं दी जा सकती। अब देखना यह है कि इसराइल अपनी बर्बरियत कितने अरसे जारी रखता है। प्यारे साथियों, इसराइल और फलस्तीन जंग के हवाले से एक और हकीकत जो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है वो ये है कि हमास के इब्तिदाई हमले के बाद से जो कार्रवाइयां इसराइल अब तक जारी रखे हुए है वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यानी हमास के हमले से इतना नुकसान शायद नहीं हुआ होगा जितनी तबाही इसके बदले में इसराइल अब तक गजा में कर चुका है। गजा की वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक अब तक गजा में हलाक होने वालों की तादाद 9,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और अफसोसनाक बात यह है कि इनमें 65% बच्चे और खवातीन हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि हलाक होने वाले मर्दों में से कितने आम शहरी और कितने हमास या इस्लामी जिहाद के जंगजू हैं। ये और बात है कि अमरीकी सदर और इसराइली हुक्मरान गजा की वजारत सेहत के बताए जाने वाले इन आदाद शुमार पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि माजी में बैनुल अक़वामी तंजीमों ने हमेशा गजा के हुक्काम की जानिब से जारी होने वाले आदाद शुमार को दुरुस्त तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन में 21 माह तक चलने वाली जंग में अब तक 9,700 आम शहरी हलाक हुए थे। तो इसका मतलब है कि इसराइल ने सिर्फ एक माह में ही इतने फलस्तीनी शहरियों को शहीद किया जितने यूक्रेन में तकरीबन 1.5 साल में हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर का कहना है कि इसराइल ने अपने फिजाई हमलों में जितने आम शहरी हलाक किए हैं इसकी वजह से इन हमलों को दिफा से ज्यादा अब जंगी जराइम कहा जा सकता है। हमास के हमले के फौरी बाद शुरू के दिनों में अमरीकी सदर ने इसराइल की इन सारी कार्रवाइयों की हिमायत की थी, लेकिन अब हालात का रुख देखते हुए और दुनिया भर में जारी मुजाहिरों और एहतजाज को देखते हुए अमरीकी क़यादत ने अपनी राय तब्दील कर ली है। इनका कहना है कि यह सब दुरुस्त तरीके से होना चाहिए था। इसराइली फौज को चाहिए कि वो फलस्तीन के आम शहरियों को हिफाजत की जमानत दे और बाकी के जंगी कवानीन का भी एहतराम करे। अमेरिका की सोच में इस तब्दीली के बाद एक तीसरी बड़ी खौफनाक हकीकत ये सामने आ सकती है कि शायद फलस्तीन में नाक खून बहने का ये सिलसिला अभी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब माजी की तरह इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेगा जिसमें हमास को फलस्तीन के कुछ हिस्से पर इक्तिदार दिया जाए और कुछ हिस्से पर इसराइल की हुकूमत कायम रहे और खित्ते में अमन की सूरत हाल कायम हो सके। इसराइल इस वक्त जितनी जारियत फलस्तीन में दिखा रहा है, इसके बाद ये सोचना मुश्किल है कि दोनों रियासतों को अमन के साथ एक मुआहदे में बांधा जा सके, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि इसराइल की जंगी कार्रवाइयां रोकने का एक ही हल है कि तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमें मिलकर इन दोनों कौमों को इस बात पर राजी कर लें कि एक मुश्तरका रियासत कायम की जाए, लेकिन दोनों तरफ के हुक्मरानों के होते हुए और इनके शिद्दत पसंदाना रवैयों की वजह से यह नामुमकिन दिखाई देता है। तो नाजरीन, अब तक की सूरत हाल और माजी से लेकर अब तक इसराइल और फलस्तीन में होने वाले वाकयात का तसलसल देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर ये जंग फौरी तौर पर न रोकी गई तो मजीद तबाही होगी, जिसमें ज्यादा नुकसान फलस्तीनी शहरियों का हो रहा है। चुनांचे जरूरत इस बात की है कि जिस तरह इस वक्त बैनुल अक़वामी तंजीमें यक जुबान होकर इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव डाल रही हैं, इसी तरह मुसलमान ममालिक को भी एक साथ मिलकर इत्तेहाद दिखाना चाहिए और इसराइल को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोककर मुज़ाकरात की राह अपनाए ताकि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल ढूंढा जा सके। वरना खतरा यही है कि आज इस झगड़े को हल न किया गया तो फलस्तीनियों और इसराइलियों की अगली नस्लें भी शायद जंग लड़ती रहेंगी और ये खित्ता अमन के लिए त्रस्त रह जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो जी ये वीडियो आपने देखी, किस तरह आपने देखा इसराइल ने कितने लोग जो है शहीद किए हैं फलस्तीनियों में, 8,000 से जायद। जहां हम दूसरी जंगें देखें वहां पर 1.5 साल में जो है 9,000 लोग शहीद हुए थे, और आज हम देखें एक मंथ में ही कितने लोग शहीद कर दिए गए हैं इसराइल की तरफ से।
اسرائیل نے جو ہے بہت سے بچے معصوم لوگ شہید کیے ہیں. اس کے جو جنرل وغیرہ تھے، جو فوجی تھے، ان کا جو انٹرویو اس ویڈیو میں دکھایا گیا، آپ نے وہ دیکھا. اس نے کسی نااہلی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کی جو ہے بد نصیبی ہے. اگر اسرائیل اور لاسٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح مسلم ممالک ہمیں چاہیے، مسلم ممالک کو چاہیے، کیونکہ ہمارے پریویس ویڈیو میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہی میسج ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، مسلم ممالک کو چاہیے، سب ایک ہو کر جو ہے ایک پیغام جاری کریں کہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ روک دے. کیونکہ جب زیادہ سے زیادہ ملک اس پر دباؤ ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو چھوڑ دے گا. اور آپ نے دیکھا کس طرح سے امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ بھی اس ویڈیو میں واضح ہو گئی بات. اور جو ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو کچھ لوگ کی یہ بھی رائے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جس فوج کی قیادت کریں گے وہ جو ہے فلسطینی جو حماس کے مجاہدین ہے، یہ وہی فوج ہے جس کی امام مہدی علیہ السلام جو ہے قیادت کریں گے. تو اس کے ریلیٹڈ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہ بھی جا کے واچ کر لیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں. تو میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی پیاروں کا رکھیے خیال. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.